अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर सॉल्यूशन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स शाहिद जमाल बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है, बुक है शाहिद जमाल की और फर्स्ट ईयर कॉमर्स। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है इंटरेस्ट एंड एनुइटीज। ठीक है, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। बेसिकली इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद। सूद क्या होता है? पैसे पे पैसे कमाने को सूद कहते हैं। और एनुइटीज का एक आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं, इसका मतलब होता है किस्त, या फिर जो भी पेमेंट आप करेंगे उसको आप एनुइटीज कहेंगे। इसका सिंपल में आप इसको कह सकते हैं ये क्या है? किस्त है। ठीक है, अच्छा, अब जब भी एनुइटीज का टॉपिक आएगा तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि पैसे पे पैसा कमाना। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन मेरे पास सिंपल अल्फाज में लिखी हुई है वो ये है कि एन अमाउंट पेड और बोरोड अमाउंट, ऐसा अमाउंट जो उधार लिए हुए पैसे पे आप पे करेंगे उसे इंटरेस्ट कहेंगे। वही कहा था ना, पैसे पे पैसे कमाने को इंटरेस्ट कहते हैं, जो इस्लाम में हमारे जायज नहीं है। एन अमाउंट पेड ऑन बोरोड अमाउंट, ऐसा अमाउंट जो किसी उधार लिए हुए पैसे पे दिया जाए उसे आप इंटरेस्ट कहते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? एन अमाउंट पेड ऑन बोरोड अमाउंट चार्ज ओनली वंस, ऐसा अमाउंट जो आप जो है पे कर रहे हो किसी उधार लिए हुए पैसे पे, लेकिन एक दफा दें। एक दफा से मुराद ये नहीं कि एक दफा देंगे तो खत्म। ये आपके पीरियड्स होते हैं कि कितने के भाई साल में 2 दफा देना है, महीने में हर महीने में देना है, साल में एक दफा देना है, 5 साल में 2 दफा देना है। ये टाइम पीरियड है, ये अब आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है? द अमाउंट बोरोड और इन्वेस्टेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ऐसा अमाउंट जो उधार लिया हो या कहीं पे इन्वेस्ट किया हो उसे आप प्रिंसिपल कहते हैं। फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? I इज इक्वल टू पी एंड आर। यहाँ पे I का मतलब है इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, P का मतलब आपके पास है प्रिंसिपल, N का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स या टाइम, मतलब टाइम 1 साल का है, 2 साल का है, 12 महीने का टाइम है, जितना भी क्वार्टर है, महीने में 4 दफा, सेमी एनुअली है, साल में 2 दफा, एनुअली है, साल में 1 दफा। तो ये सारा टाइम पीरियड है। और आर का मतलब आपके पास होता है रेट। रेट आपके पास है 5% का रेट है, मतलब जैसे कि मैंने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिया है तो वो मुझे कह रहा है कि आप मुझे इसके ऊपर, जब आप मुझे 1 लाख वापस करोगे तो 5% ऊपर लूंगा मैं। 1 लाख से 5% ऊपर है। 1 लाख का 5% आप कैसे इंटरेस्ट मालूम करते हैं वो आज के हम अगले भी जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स में सॉल्व करके आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ तक जो है बेसिक इसकी डेफिनेशन थी, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। तो इंशाल्लाह अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो 3.1 हमारे पास लिखा हुआ है। दोबारा मैं रिपीट कर दूं, फर्स्ट ईयर कॉमर्स शाहिद जमाल बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है, चैप्टर है 3 इंटरेस्ट एंड एनुइटीज। अब इसमें है एक्सरसाइज 3 में लिखा हुआ है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5000 फॉर 4 इयर्स एट 2% पर एनम। ठीक है, अब आपने मालूम क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट। अभी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया भी था। वो फॉर्मूला आपके पास था I इज इक्वल टू पी एंड आर। पी का मतलब था प्रिंसिपल, एन का मतलब था टाइम पीरियड और आर का मतलब था रेट। अब इसी तरीके से ये जो वैल्यू है रुपीज 5000, ये आपके पास हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि ये अमाउंट है। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 4 इयर्स, तो ये हो जाएगा एन 4 इयर्स एट 2%, जिसके आखिरी में भी परसेंट का साइन लगा हुआ वो रेट होता है। अब परसेंट को किस तरीके से आप जो है मजीद सिंप्लीफाई करते हैं? r इज इक्वल टू 2%। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 100। 2 को किसके साथ डिवाइड करेंगे? 100 के साथ। तो कैलकुलेटर्स में बआसानी आप कर सकते हैं कि जब 2 को जब आप 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.02। ये आपके पास रेट आ गया। अब फॉर्मूला इसी तरीके से सॉल्यूशन लिखने के बाद आप यहां लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला था देयरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन एंड आर। इंटरेस्ट पी एन आर था। इंटरेस्ट आपके पास आपको मालूम करना है। पी आपको कितना दिया हुआ है? 5000 मल्टीप्लाई, आप पॉइंट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई का निशान भी लगाएं, या कुछ भी ना लगाएंगे तो उसका भी मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब वैल्यूज लिखेंगे तो मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। 5000 मल्टीप्लाई बाय एन आपके पास है 4, मल्टीप्लाई बाय रेट आपको दिया हुआ है 0.02। तो कैलकुलेटर से आप कर लेंगे कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5000 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20000। तो आप जो है कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये कैलकुलेटर है तो मैं इससे यूज कर लेता हूँ। 5000 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.02, आपके पास आंसर आ रहा है 400। मतलब जो इंटरेस्ट आपके पास है वो कितना है? 400। तो आप यहाँ लिखेंगे रुपीज 400। रुपीज लिखना जरूरी है। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया।
अब इसी तरीके से इसके अगर हम बाकी क्वेश्चंस देखें, 3 पॉइंट आपके पास 1, उसके बाद 3.2 आपके पास सिंपल लिखा हुआ है, जिनके पास शाहिद जमाल की बुक है तो उनको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। 3.2 लिखा हुआ है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000 फॉर 5 years एट 2.5%। 2.5% है, तो सेम इसी तरीके से करेंगे। 3.2 की एग्जांपल मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि अब आप इसको खुद ही सॉल्व करेंगे। तो आपने इसमें 3.2 में क्या करना है, आई आपको मालूम करना है, जो है आपके पास इंटरेस्ट जो है वो मालूम करेंगे। अब आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है, ₹3000 जरूर लिखना है। अब इसी तरीके से आपके पास अब इसमें आपको दिया हुआ है रेट आपको दिया हुआ है 2.5%। 2.5% कैसे होता है, मतलब 2.5 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो जो आंसर आएगा वो आपका रेट हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर आपके पास आ जाएगा 0.025। हाँ, तो 0.0025 ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, कोई मैंने मिस्टेक किया तो आपके पास कैलकुलेटर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रेट हो गया। एन आपके पास इसमें कितना दिया हुआ है, एन आपको दिया हुआ है यहाँ पे 5 इयर्स का, तो ये एन भी आपके पास हो गया। तो ये आई इज इक्वल टू पी एन आर, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इसी तरीके से इसमें आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फॉर 10 years। अब सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है 10 साल के लिए 12% पर एनम। 12% पर एनम का मतलब है एक दफा आप देंगे, तो 12% आपको निकालना आता है। आप पर 12 के नीचे 100 के उसको 100 से डिवाइड करेंगे, 0.12 आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला सेम है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3.4 में अभी आपको करवा देता हूं। तो 3.4 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 3.4 अब जो है लिखा हुआ है कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर 8 years एट 1/2% पर एनम। ठीक है, अब इसको देख के बिल्कुल जो है ना घबराइए नहीं। तो आपके पास इंटरेस्ट आपके पास मालूम करना है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, तो आई क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट आपको कितना दिया हुआ है 2000, एन आपके पास क्या है 8 years, रेट आपको दिया हुआ है 4/1/2%। ठीक है, तो 1/2 जब 1 को 2 के साथ कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। तो ये जब 0.5 है तो ये बन जाएगा 4.5। ये सिंपल आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ भी निकाल सकते हैं। शिफ्ट दबा के आपने इज इक्वल टू का बटन दबाना है। किस तरीके से मैं आप लोगों को समझा दूं कि आप इसको मालूम कर सकते हैं। जैसे कि 5% मालूम करना है, 5 लिखने के बाद शिफ्ट दबाएंगे और इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। 5 लिखने के बाद शिफ्ट दबाना है, जो भी वैल्यू मालूम करनी है उसके बाद शिफ्ट दबाएंगे और फिर इज इक्वल टू दबाएंगे, तो परसेंट का साइन ऑटोमेटिक आपके कैलकुलेटर पे आ जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं। 1/2 को डिवाइड करें 0.5 तो 4.5%, 4.5 को 100 के साथ डिवाइड करें तो 0.045। अब i इज इक्वल टू पी एन आर, पी की वैल्यू 2000, एन आपको दिया हुआ है 8, रेट आपके पास है 0.045। इन तमाम वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 720। अभी आपके पास इसका इंटरेस्ट हो गया। अब 3.5 में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹75,000 डिपॉजिटेड इन अ बैंक। अब आपने सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है कि जो है 75,000 जो है वो किसी बैंक में डिपॉजिट किए, डिपॉजिट मतलब रखवाए गए हैं एट द रेट ऑफ 8%, 8.5% के रेट पे फॉर 1/2 years, 5.5 साल के लिए। 1/2 मतलब 0.5 तो 5.5 है, मतलब 5.5 साल के लिए 75,000 रुपए 8.5 की रेट पर रखवाए गए किसी बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 75,000, रेट आपको मैंने अभी यहाँ पे बताया 8.5, आपके पास 100 से डिवाइड करेंगे 0.085 आ जाएगा। एंड टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है 1/2 years, तो 1/2 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। तो 0 की जगह पे 5 लिख दें, पॉइंट सेम आ जाएगा, और 1/2 को डिवाइड किया 5 आपके पास, तो 5.5 इयर्स का टाइम पीरियड है। आपने सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है, सेम फॉर्मूला लगेगा, तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 3.5 हो गया। अब इसका 3.6 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि if ₹3,000 increases by 600 in 4 years, find the rate percent per annum। अब आपने इस क्वेश्चन में रेट मालूम करना है और इसके नीचे वाले क्वेश्चन में टाइम मालूम करना है। तो मैं आपको 3.6 समझा दूंगा और 3.7 का मैं तरीका बता दूंगा, फिर वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो अब इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3.6 और 3.7 ट्राई करते हैं। ओके, तो इसका क्वेश्चन है आपके पास 3.6, if ₹3,000 increases by 600 in 4 years, find the rate percent per annum। अब वो कह रहे हैं 3,000 रुपए जो बढ़ गए 600 रुपए से,
इन 4 सालों में किस रेट पे 3,600 रुपए बढ़ा। अब रेट मालूम करना है। तो देखें, अब जो ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी तो जाहिर है ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ये आपके पास क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो कम वैल्यू होगी वो इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट आपके पास आ गया 600 रुपीज। टाइम पीरियड आपको कितना दिया हुआ है, 4 साल का। रेट आपने मालूम करना है। तो फॉर्मूला आपके पास सेम है, I इज इक्वल टू पी एन आर। पी एन आर फॉर्मूला यूज किया। आई इंटरेस्ट आपको कितना दिया हुआ था, 600 रुपए। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितना है, 3,000 रुपए। मल्टीप्लाई एन आपके पास कितना है, 4। अब आर आपको मालूम करना है। तो 3,000 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। और आपके पास 12,000 आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। 600 को जब 12,000 के साथ डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.05। 0.05 इज इक्वल टू रेट। अब रेट हमेशा परसेंट के साथ मालूम किया जाता है। अब इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा। 0.05 को मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जब आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 5%। तो अब ये आंसर है, रेट कितना है, 5%। अब 3,000 जो 600 रुपए बढ़ गया उसमें 3,600 हो गया, तो 5% के रेट से हुआ था 4 साल में। ठीक है, तो इस सवाल में ये हो गया। अब इसी तरीके से इसका 3.7 क्वेश्चन में बिल्कुल सेम लिखा हुआ है कि कह रहे हैं कि इन व्हाट टाइम, मैं यहाँ पे समझा दूं डेटा बना के, अब आगे आप खुद ही कीजिएगा। 3.7 में आपके पास लिखा हुआ है इन व्हाट टाइम, मतलब टाइम मालूम करना है। जब आप डेटा बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि n का मतलब भी टाइम पीरियड है। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है ₹720 गेन एज इंटरेस्ट ऑफ ₹144। 720 बड़ी वैल्यू है तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 720। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि रुपीज इंटरेस्ट रेट है तो ये आपके पास हो जाएगा I इज इक्वल टू ₹144। अब उसके बाद आगे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, एट 4%। तो रेट भी आपको बता दिया। तो रेट आपको बोल रहे हैं 4% है, तो आपको मैंने बताया था 4 को डिवाइड कर देंगे 100 से तो आंसर आपके पास आएगा 0.04। ठीक है, तो अब उसके बाद वो कह रहे हैं यहाँ पे कि मालूम करना है, अब टाइम आपने मालूम करना है। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, सॉल्यूशन लिखने के बाद आप फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू पी एन आर। इंटरेस्ट आपको कितना दिया हुआ है, 144 का। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितना है, 720। एन आपने मालूम करना है। रेट आपके पास कितना है, 0.04। तो सिंपल है, 720 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 से, जो आंसर आएगा उसको 144 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब 144 को उस कमिंग आंसर से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपके पास होगा टाइम पीरियड, उसके आगे आप ईयर्स लिख देंगे। ठीक है, अब ये आपके पास 3.7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है 3.8 देखते हैं। अब 3.8 जो क्वेश्चन आपके पास लिखा है वो भी सिंपल है। फाइंड द प्रिंसिपल व्हिच अर्न्स ₹225 इन 6 years at 4.1/2% per annum। अब 3.8 का मैं डेटा यहाँ बना के आपको दिखा रहा हूँ। 3.8 में वो बेसिकली कह रहे हैं कि आपने क्या मालूम करना है, आपको जो ये आपको जो वैल्यू दी हुई है ना 225, ये आपका इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट रुपीस आपको बता दिया 225। वो आपको रेट आपको कह रहे हैं कि रेट आपके पास है 4.1/2%। तो जब आप इसको, अब मैंने चेंज करने का तरीका बता दिया था, चले मैं आधा कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 100। इनको डिवाइड करेंगे तो 0.045 आपके पास आ जाएगा, तो वो रेट हो जाएगा। अब उसी तरीके से वो यहाँ पे अब आपको कह रहे हैं कि टाइम है आपके पास 6 साल का, तो 6 इयर्स का आपके पास टाइम है। अब मालूम आपने क्या करना है, आपने मालूम करना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, सॉल्यूशन लिखने के बाद आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फॉर्मूला भी सेम है आपके पास, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू पी एन आर। जिस तरीके से n मालूम कर रहे थे ना उसी तरीके से p, इन दोनों को n और r को मल्टीप्लाई करेंगे। n कितना है 6, r आपके पास आएगा 0.0045। उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, i की वैल्यू क्या है 225, उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास सिंपल जो है आप आंसर आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 3.8 भी हो गया। अब इंशाल्लाह जो है हमारे कुछ सवाल रह गए, तो अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि जो है अब मैं 3.18 तक कोशिश करूंगा कि मैं आपको यहां तक करवा सकूं। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह इसके बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 3.9 हमारे पास दिखा हुआ है कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ ₹435.25 इन 5 years एट 4.1/2%। देखिए अब रिक्वायर्ड ये नहीं कह रहा कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, अब उसने रिक्वायर्ड बदल दिया, कह रहे फाइंड टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला नहीं है,
टोटल अमाउंट का फॉर्मूला आपके पास, टोटल अमाउंट को शो करते हैं ए से, किससे, ए से, इज इक्वल टू पी, पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है, ये 1 है, ये आई नहीं है, इसको आई मत समझिएगा, ये 1 है, जो कांस्टेंट है 1 प्लस एन आर, एन का मतलब आपके पास है यहाँ पे टाइम और आर का मतलब है रेट, ठीक है। अब टोटल अमाउंट होगा तो ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। अब आपके पास यहाँ लिखा हुआ है टोटल अमाउंट मालूम करना है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता है, और उसके बाद इसी तरीके से टाइम आपको पता है, रेट आपको मैंने बता दिया था चेंज कैसे किया जाता है, तो आंसर आएगा 0.045। सॉल्यूशन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, A इज इक्वल टू P 1 प्लस एन आर, ए जो आपके पास सिमिलर रहेगा, P प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास इतना दिया हुआ है 435.25, 1 कांस्टेंट है, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा, n आपके पास टाइम पीरियड कितना है 5 इयर्स का, आर रेट आपके पास कितना है 0.045, पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.045 के साथ, तो आंसर आएगा 0.225, ठीक है। इन दोनों को फिर जब आप प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.225। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आपके पास आ जाएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले 1 प्लस 5 करके 6 कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये 5 1 के साथ प्लस नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 5 जो है पहले इस वैल्यू के मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने डिमास रूल पढ़ा था, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन देन सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले डिवाइड नहीं हो रहा तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा फिर एडिशन करूंगा, ठीक है, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3.11, अच्छा 3.10 क्या है, 3.10 में लिखा हुआ है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीस 8000 इन 8 years व्हेन इंटरेस्ट रेट इज 3% पर एनम। टोटल अमाउंट ही मालूम करना है आपने, ए मालूम करना है, और आपके पास इसी तरीके से 8000 आपको क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट आपको, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट 8000 आपके पास, टाइम पीरियड एन आपको 8 इयर्स दिया हुआ है और रेट आपको दिया हुआ है 3%। अब ये सेम फॉर्मूला और सेम इस तरीके से ही होगा, तो इसको कोशिश कीजिएगा कि खुद ट्राई करें। अब 3.11 में आपको समझा देता हूं, क्वेश्चन लिखा हुआ है एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल रुपीस 24000 अमाउंट टू रुपीस 25920। अब वो कह रहा है कि कौन सा रेट पे ये जो 24000 है ये बढ़ के हो गया 25920। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो आपके पास यहाँ 24000 लिखा हुआ है, तो ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होगा। कौन सा अमाउंट होगा, प्रिंसिपल। अब इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं हो रही ना, इंटरेस्ट तो आपको इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इंटरेस्ट का कोई काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको कह रहा है रेट मालूम करना है, तो आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखें, ये भी बहुत से स्टूडेंट समझेंगे ये भी प्रिंसिपल है ये भी प्रिंसिपल है, नहीं, इन दोनों में से कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट होगा और एक टोटल अमाउंट होगा। तो टोटल अमाउंट आपके पास कौन सा है, जाहिर है जो ग्रेटर होगा। जैसे मेरे पास 24000 है, इसमें कुछ ऐड हुआ तो ये टोटल बन गया ना, ऐसी टोटल करते हैं। तो ये अमाउंट आपके पास कितना आ गया, अमाउंट टोटल अमाउंट को शो करते हैं ए से, तो ये आ रहा है 25920। अब इसी तरीके से ये है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितना आया हुआ है 24000। अब इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है आपको 4 इयर्स का, n इज इक्वल टू 4 इयर्स। अब इसी तरीके से आपने रेट मालूम करना है, तो आपने डेटा पूरा कर लिया। डेटा पूरा करने के बाद जो है सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद फॉर्मूला, फॉर्मूला टोटल अमाउंट का ही लगेगा क्योंकि तमाम वैल्यूज टोटल अमाउंट वाली है। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा A इज इक्वल टू P1 प्लस NR, ये टोटल अमाउंट का फॉर्मूला हो गया। A आपके पास कितना दिया हुआ है 25920। अब इसी तरीके से इसको आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितना दिया हुआ है 24000, 1 कांस्टेंट है प्लस n की वैल्यू आपके पास है 4 और r तो आपने मालूम करना है। अब इसी तरीके से 24000 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, 25920 डिवाइडेड बाय 24000 इज इक्वल टू 1 प्लस 4r। अब इन दोनों को आप करेंगे डिवाइड, एक मिनट में कैलकुलेटर ले आऊं। तो अब आप जब इन क्वेश्चंस को डिवाइड करेंगे, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25920 डिवाइडेड बाय 24000। 24000 में जब आपने इसको डिवाइड किया, आपके पास आंसर आ रहा है कि 1.08। आंसर आपके पास आया 1.08 इज इक्वल टू 1 प्लस 4r जो सेम था। अभी प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1.08 अपनी जगह पे रहेगा, प्लस 1 इधर आके हो गया -1 इज इक्वल टू 4r। अब 1 दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 0.08 इज इक्वल टू 4r। अब इन दोनों को आपने डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे सामने कर देता हूँ, तो 4 इस r के साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0.08 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू r। तो 0.08 को जो है आप डिवाइड करेंगे 4 के साथ, आंसर आएगा 0.02।
तो 0.02 इज इक्वल टू आर। मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, इसको रेट में चेंज, परसेंट में आंसर लाते हैं। तो 0.02 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 2%। जब आप 0.02 का 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2%। मतलब 2% के रेट पे तो 24,000 जो अमाउंट है ये आप 4 सालों में 25,920 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3.11। अब इसी तरीके से 3.12 लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल आप करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो अमाउंट होगी, तो थोड़ी सी छोटी वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल होगी। अब इसी तरीके से आपने 3.13 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन व्हाट टाइम विल रुपीस 50,000 बिकम्स 64,000 एट 7% पर एनम। इसमें एन मालूम करना है, तो सेम यही इसी तरीके से होगा। आखिरी में जो आंसर आएगा आखिरी में आपने उसके ईयर्स लिख देना है। तो 3.13 को भी कोशिश की जाए, यहाँ पे जो 64,000 है ये टोटल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 50,000 है। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है अब मैं आपको करवाता हूँ इसका 3.14। ओके, तो 3.14 अभी हमारे पास कुछ सवाल, 2-3 सवाल ही रह गए। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो कि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने जल्दी से सॉल्व कर लिया। एट व्हाट रेट ऑफ रुपीस 5,000 डबल इटसेल्फ इन 10 इयर्स। वो कौन सा रेट है जिसमें 5,000 खुद डबल हो जाएंगे 10 सालों में। तो ज़ाहिर है ये 5,000 है, डबल तो ज़ाहिर है इससे ज्यादा ही होगा, तो ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होगा। डबल 5,000 का डबल क्या होता है 10,000, तो ये टोटल अमाउंट बन जाएगा। एंड आपको दिया हुआ टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है आपको 10 इयर्स का, रेट आपने मालूम करना है, तो सिंपल अमाउंट का फॉर्मूला ही लगाएंगे। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस एन आर। अमाउंट आपके पास है 10,000, पी की वैल्यू है आपके पास 5,000, 1 कांस्टेंट है, प्लस का साइन फॉर्मूले से आ गया, एन आपको दिया हुआ है 10 इयर्स, आर आपने मालूम करना है। अब इसी तरीके से 5,000 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। जब आप 5,000 को 10,000 के साथ डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 2, और ये 1 प्लस 10 आर आपने सेम लिख दिया। अभी प्लस 1 है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा -1, 10 आर अपनी जगह पे सेम रहा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। अब 10 आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 1/10 इज इक्वल टू आर। जब आप 1/10 को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.1। मैंने फिर कहा था कि रेट को आप परसेंटेज में चेंज करते हैं, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैंने इसको 0.1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कराया, तो आंसर आ गया 10%। अब इसी तरीके से 3.15 है। अब इस सवाल को थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा। कह रहे हैं बैंक पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8%। एक बैंक है जो सिंपल इंटरेस्ट जो है 8% के रेट पर ईयर जो है वो पे कर रहा है। ठीक है, इफ अ कस्टमर डिपॉजिट रुपीस 1,000, अगर कोई कस्टमर 1,000 रुपए उस बैंक में जमा करवाएंगे एंड मेक्स नो विड्रॉल्स, और अगर वो उस 1,000 रुपए में से कुछ भी विड्रॉ मतलब कुछ भी ना निकाले, ठीक है, फॉर 3 इयर्स 3 साल तक के लिए, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑन डिपॉजिट। अभी जो 1,000 रुपए है 3 साल तक, अब इसके अंदर जो इंटरेस्ट भी आता रहेगा हर साल आएगा, 3 साल तक इस 1,000 रुपए में कितने पैसे ऐड हो जाएंगे। व्हाट इज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट आपने मालूम करना है ऑन डिपॉजिट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न्ड इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, इस पूरे टाइम में कितना इंटरेस्ट उसने हासिल किया वो आपने मालूम करना है। ठीक है, तो रेट आपको कितना दिया हुआ है 0.08, मैंने डायरेक्ट कर दिया, रेट 8% है, तो 8 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.08। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है 1,000 रुपीस, टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है 3 इयर्स का। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो वो टोटल अमाउंट मालूम करना पड़ेगा कि कितने सालों के, 3 साल के बाद वो 1,000 से कितना होगा। टोटल अमाउंट है तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला लिखा मैंने। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा A इज इक्वल टू P 1 प्लस NR। A की तो वैल्यू एज इट इज है क्योंकि मालूम करनी है। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितना है 1000, 1 कांस्टेंट है, प्लस का साइन फॉर्मूले से, N की वैल्यू आपके पास क्या है 3, R आपके पास कितना है 0.08। 3 को जब 0.08 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.24, इसको 1 में प्लस करेंगे तो 1.24 हो जाएगा। 1.24 को जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1240। मतलब 3 सालों के अंदर वो बंदा 1,000 रुपए जमा करवाए और 1 रुपया भी ना निकाले, तो वो 3 सालों के बाद टोटल अमाउंट बनेगा वो 1,240 रुपए बनेगा। 1,000 रुपए जमा कराया, 3 साल के बाद उसका कितना बन गया 1,240 रुपए। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न इन द पीरियड ऑफ टाइम, इस पूरे सिनेरियो में कि कितना उसके पास इंटरेस्ट आया। अब इंटरेस्ट मालूम करने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब आप ये याद रखिएगा, इंटरेस्ट का सिर्फ इंटरेस्ट मालूम करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। अब आप सोच रहे हो कि लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, वो सिंपल इंटरेस्ट था,
ये इंटरेस्ट है, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर्मूले में आपके ए की वैल्यू अमाउंट, टोटल अमाउंट आपके पास कितना है 1240, आपने लिख दिया, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट आपको कितना दिया हुआ था 1000 रुपीज, इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो पूरे 3 साल में जो उसको इंटरेस्ट मिला वो 240 रुपए मिला। बात समझ आ रही है? तो अब इसी तरीके से 3.16 क्वेश्चन इसका मैं आपको समझा दूं कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 इन्वेस्टमेंट फॉर 2 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम, व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड अमाउंट। अच्छा, आप जिनके पास बुक्स हैं तो वो खुद इस क्वेश्चन को देखेंगे। 3.16 में लिखा हुआ है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो हमने 3.1 या 3.2 के क्वेश्चंस हमने जो किए थे, तो पहला दूसरा सवाल था सिंपल इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला है I = PNR। वो फॉर्मूला यूज करके सिंपल इंटरेस्ट मालूम करेंगे। तो ये यहां तक तो वही है। व्हाट इज एक्यूमुलेटेड अमाउंट, एक्यूमुलेटेड का मतलब है मुकम्मल अमाउंट। अब आपने टोटल अमाउंट मालूम करना है, तो टोटल अमाउंट के अंदर जाहिर है प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा, जो मेरा है इसमें लिखा हुआ है 500 रुपए, जाहिर है उसके अंदर फिर मेरी कुछ इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा, तो वो एक्यूमुलेटेड अमाउंट बनेगा। अब एक्यूमुलेटेड अमाउंट का आपके पास फॉर्मूला होता है A = P + I। एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? A = P + I। A जो है वो एक्यूमुलेटेड अमाउंट या टोटल अमाउंट, P आपके पास प्रिंसिपल हो जाएगा और I आपके पास हो जाएगा इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन अब आप खुद कीजिएगा, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन बुक के पीछे भी गिवन है, तो वहां से अभी कोई चीज समझ नहीं आए तो वहां से देखें, नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ही करवा दूंगा। अब 3 पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है 17। If the accumulated amount is rupees 11,060 at the end of 6 years at a simple interest rate of 5% per annum, and what is the principal? सेम वही फॉर्मूला आपके पास लगेगा, बस आपने प्रिंसिपल मालूम करना है, P मालूम करना है, सेम फॉर्मूला है, P आपने मालूम करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर आपके पास लिखा हुआ है 3.18। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो वीडियो की लेंथ काफी लेंथी हो गई है, तो इंशाल्लाह इसको मैं अगली क्लास में जरूर करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जो है इसको, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और यहाँ पे आपको कुछ लगा हो ऐसा कि मैं अपनी आने वाली वीडियोस को किस लिहाज से बेहतर कर सकता हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।